से? आज वकार साहब बोल रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद जी गद्दार है, वो गद्दार नहीं है। जिनने उनको मिट्टी से उठाया और सोना बनाया, आज जो चीफ बन गए किनकी बदौलत? बट वो तो यहाँ बैठी थी, वो तो डायरेक्शंस दे रही थी पुलिस को कि हाँ भाई इनको अरेस्ट कर दो, इन पे सेफ्टी एक्ट लगा दो। तब नहीं उसको वो जुल्म दिखा। अब वो या तो वो कुछ मतलब से निकली है कि अब वो बोल रहे, या तो उसकी कुर्सी गई, अब वो उसको बोलने के लिए। आप देखिए वो कितने स्कैम्स हैं उनके, जिनने उनको बनाया, जिस इंसान को। कौन से आपसे समझने की कोशिश? स्कैम ही स्कैम है, एक स्कैम थोड़ी है। महज एक ही गिनवा दीजिए ताकि लोग। नहीं, उनको पता है, जिन्होंने बोला है उनको पता है। कितने लोगों को कॉल कर रहे हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, वापस आ जाइए। बट जो आजाद साहब के लोग हैं उनको पता है ये सब वक्ती तौर बोल रहे हैं। इनको लगता है कांग्रेस अभी लोगों को बहला रही है? ऑफ कोर्स बहला रही है। आई हैव अ प्रूफ है मुझे कि मे भी कितनों के थ्रू मुझे भी आया बोलने से। मानते हैं कि आज भी पीडीपी जो है लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर। और क्या कर रही है, और क्या कर रही है? वर्गला रही है, झूठे वादे दे रही है। वो अपनी बेटी को ऊपर लाने के लिए, अपना प्रमोट करने के लिए सब कुछ कर रही है। उसको पता है मेरे बाद ये एक फैमिली इनकी तो जिम्मेदार है इस बर्बादी की। जब पीडीपी थी तो तब देखिए उन्होंने क्या किया, पूरा बर्बाद हो गया कश्मीर। उनको पता था, जब वो बीजेपी के साथ आए उनको पता था कि आर्टिकल 370 का मेन मैनिफेस्टो है, तब वो क्यों नहीं बोली? तब तो वो कुछ कर सकती थी। दुआओं में क्यों लोगों को खींच रही हो, क्यों लोगों को ब्लैकमेल कर रही हो? यार करो, आराम से करो, जो करना है क्लीन एंड क्लियर पोजीशन कराओ। क्यों लोगों को इनमें बहरा रही है? कुछ नहीं मिलेगा इन सब चीजों से। स्टेट ऐसी बताए जहां ने जीता। लद्दाख से जीते, पंजाब, लद्दाख से जीते, पंजाब, लद्दाख से जीते। मेर लद्दाख तो अब बना हुआ है, पंजाब जीरो, कहीं से भी जाए तो जीरो। ये कहाँ है, इनकी बेस ही नहीं आप कहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। आज़ाद साहब की वेव जब से जम्मू कश्मीर में नज़र आई है, उसके बाद कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हों, चाहे वर्कर हों या फिर सीनियर लीडरान हों, उनका ये कहना है कि आज़ाद साहब जो है गद्दार निकले हैं। और जो ओहदे आज़ाद साहब को कांग्रेस की देन थी, जिन ओहदों पे जो है कांग्रेस ने बिठाया था, उन्होंने उसी ओहदे को छोड़ के और उस कांग्रेस को छोड़ के जिन्होंने एक नाम दिया था आज़ाद साहब को, उन्होंने गद्दारी साबित कर दी। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शुजादा बशीर जी, जिन्होंने बाकायदा तौर पर आज़ाद साहब के ग्रुप में शिरकत की और इससे पहले अपनी पार्टी के साथ ये मुंसलिक थी। सबसे पहले मैम बहुत शुक्रिया वक्त देने। अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब, थैंक्स अ लॉट। आपसे मैम सवाल ये रहेगा कि आप अपनी पार्टी के साथ सबसे पहले मुंसलिक थी और अपनी पार्टी से फिर कांग्रेस में आना, फिर कांग्रेस में आज़ाद साहब के साथ जाना, ये कुछ माजरा ख़ास समझ नहीं आया, ये समझने की कोशिश करें। नहीं, जब मैं अपनी पार्टी में थी तो एक प्रॉपर काम कर रहे थे, उनके लिए सिंसेरिटीली कर रहे थे। बट थोड़ा सा उनका काम करने का तरीका मुझे डिफरेंट लगा। बट ये था कि अगर आज़ाद साहब अपनी पार्टी बना रहे हैं तो हमें वापस उनके पास जाना है, क्योंकि हम लोग आए थे कांग्रेस में आज़ाद साहब का काम देख के ही आए थे और उनके साथ हमने काम किया हुआ था ऑलरेडी। तो इट वाज ऑब्वियस कि भाई नहीं, अब उनके साथ ही जाके काम करना है वापस। बिल्कुल, आपने कहा कि आज़ाद साहब को देखकर कांग्रेस में आए थे, शिरकत की थी कांग्रेस में, तो आज़ाद साहब ने अब अलायदगी की कांग्रेस से। तो जितने भी लीडरान हैं, वर्कर्स हो कांग्रेस के, जो लीडरान हो, जो बड़े बड़े सीनियर लीडरान हो और एक छोटे से छोटा वर्कर हो, वो भी आज़ाद साहब पे ये तोहमत लगा रहे कि आज़ाद साहब गद्दार निकले। तो मानते हैं आपकी गद्दार निकले हैं? गद्दार किस लिए निकले? यही कहते उनको जब पीसीसी चीफ बना तो उस वक्त उनको पूछा भी नहीं गया, उनको बोला भी नहीं गया, उनको अवेयर ही नहीं थी किसी चीज़ की, तो इसलिए गद्दार निकले। अगर वो इतना अपना दिन रात लाइफ के 55 साल उन्होंने दिए एंड लास्ट पे पता ही नहीं चला किसी चीज़ का, गद्दार कहाँ से निकले? तब तो वो उनके साथ साथ चलते थे। जब उनको आज़ाद साहब की ज़रूरत थी तब वो पूरा आज़ाद साहब कर रहे थे। अब जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो अब गद्दार हो गए। कहते हैं हमने बड़े बड़े ओहदे दिए थे उनको, तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने अपनी लाइफ दी। 55 ईयर्स छोटी बात नहीं है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी दी और उस टाइम दिया जब वो कुछ भी कर सकते, कोई और काम भी कर सकते थे। इसी में क्यों? इनकी फैमिली के साथ चले ना, कांग्रेस की पूरी फैमिली के साथ चले, संजय गांधी, राजीव गांधी सबके साथ चले। एंड जब उनको पता चला कि हाँ भाई ये ही इज कैपेबल, वो लोगों के हित के लिए निकल रहे हैं और लोगों के साथ साथ बैठ रहे हैं। एंड जब कांग्रेस की उनको जरूरत थी, जब कांग्रेस को उनकी हर टाइम जरूरत थी, तब वो आगे चला रहे थे। अब गद्दार हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो उस पार्टी में नहीं रहे तो गद्दार हो गए। और वो क्या कर रहे हैं? वो गद्दारी नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से गद्दारी कर? क्यों नहीं? कि बहुत सारे तरीके आप देखिए, वो कितने स्कैम्स हैं उनके, जिनने उनको बनाया, जिस इंसान कौन से आपसे समझने की कोशिश? स्कैम ही स्कैम है, एक स्कैम थोड़ी है। महज एक ही गिनवा दीजिए ताकि लोग। नहीं, उनको पता है, जिन्होंने बोला है उनको पता है। वो लीडर बन गए किनकी वजह से? आज वकार साहब बोल रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद जी गद्दार है, वो गद्दार नहीं है। जिनने उनको मिट्टी से उठाया और सोना बनाया, आज जो चीफ बन गए किनकी बदौलत?
ये तो उनकी बदौलत। इसका ये भी कहना है कि हमने उन पे इन्वेस्ट किया था और जबकि आराम का वक्त था और जबकि कांग्रेस को देने का वक्त था तब अलाहिदगी करके उन्होंने साबित कर दिया। किस चीज़ का आराम का टाइम था? गुलाम नबी आज़ाद साहब के आराम का टाइम था। अभी जो है वो तो इतने एनर्जेटिक है, आज भी वो उठ के निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, हमसे काम लेते हैं, हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। और हर एक तो आराम कहाँ चीज़ का। एंड कौन सा मिल रहे थे कांग्रेस के, कौन सा राहुल गांधी, वो कहाँ मिले उनको तो टाइम ही नहीं है अपनी पार्टी के लोगों को मिलने के लिए। किस स्टेट में आज वो जीत रहे हैं? झूठ बोलते हैं, मिलने का टाइम था, आज़ाद साहब मिलते भी थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यों वो छोड़ते? ऐसा क्या हुआ? इट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ कांग्रेस के अंदर कि उनको छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए वो छोड़ने के लिए। जब उनने इतने साल दिए तो आप क्यों छोड़ रहे थे? इस स्टेज पे क्यों छोड़े? इट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ है अंदर से कि उनको छोड़ना पड़ा। अब ये उनको तो बोलना है, उनको बचाना है अपने आप। उनके बोलने से थोड़ी होगा, उनको पता है मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। इनके बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? जिस स्टेट में जा रहे इलेक्शन वहां हार के आ रहे। कोई स्टेट ऐसी बताए जहां ने जीता? लद्दाख से जीते, पंजाब, लद्दाख से जीते, पंजाब, लद्दाख से जीते। मेर लद्दाख तो अब बना हुआ है, पंजाब जीरो, कहीं से भी जाए तो जीरो। ये कहाँ है? इनकी बेस ही नहीं अब कहीं। अब इनको लगा कि हाँ भाई आजाद साहब, और अगर कश्मीर में भी जीते बिकॉज ऑफ आजाद साहब, उनको था ही नहीं, कोई बेस ही नहीं है। और आज भी देखिए वो कितने लोगों को कॉल कर रहे हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, वापस आ जाइए। बट जो आजाद साहब के लोग हैं उनको पता है ये सब वक्ती तौर बोल रहे हैं। इनको लगता है कांग्रेस अभी लोगों को बहला रही है? ऑफ कोर्स बहला रही है। आई हैव अ प्रूफ है मुझे कि मे बी कितनों के थ्रू मुझे भी आया होगा जी। तो वो तो नेचुरली बोल ही रहे हैं, आप आ जाइए, हम आपको वो पोस्ट देंगे, हम जी आपको। कहाँ पे किया कांग्रेस ने, कहाँ पे लैक हुआ? क्योंकि वो लोग ग्राउंड लेवल पे जा ही नहीं रहे थे, लोगों के बीच में नहीं बैठते थे। तो नेचुरली लोग वो उसी को पसंद करेंगे जो उनके साथ बैठे उठे, काम करे, उनके हित के लिए निकले, उनके दुख दर्द समझे, उनके काम के लिए निकले। ऐसा थोड़ी आप जाके ऑफिस में बैठेंगे और वहां से काम करेंगे। ऑफिस से कोई काम हुआ है आज तक? कार रसूल साहब कहते हैं मैं ख्वाजी हूँ और जल्द ही में जो अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीजें सामने ला सकता हूँ, यानी कि बहुत सारी चीजों पे मैंने जो रिलीजियस को यहाँ ला रहे हैं, रिलीजियस पॉइंट से वो कर रहे हैं कि हाँ जी मैं तो लाया क्यों नहीं आज तक? अगर वो कह रहे हैं कि मैं जी अब आई डोंट नो क्या उसके दिमाग में चल रहा है। ये तो एक बेकार सी बात है कि मैं जी कुछ लेके आऊँगा। क्या लेके आ जाएंगे? क्या किया है ऐसा आज़ाद साहब ने जो वो लेके आ जाएंगे उनको? ठीक है, जब वो थे तब क्यों नहीं लाया, अब क्यों ला रहे हैं? इट मीन्स वो कोई ना कोई बदला ले रहे हैं उनसे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो अब मैं आऊँगा, तब क्यों नहीं लाया? तब तो वो कांग्रेस में ही थे आज़ाद साहब, तब क्यों नहीं बोला आज़ाद साहब गद्दार है, आज़ाद साहब ने ऐसा किया, आज़ाद साहब ने वैसा किया? अब क्यों बोल रहे हैं? छोटे से छोटा वर्कर भी हो वो भी आज़ाद साहब पे उंगली उठा रहा है। कौन सा छोटा सा? आई वाज आल्सो द वर्कर ऑफ कांग्रेस। छोटे से छोटा वर्कर कांग्रेस का आज तो वर्कर ही थी कांग्रेस की। मैंने क्यों छोड़ा कांग्रेस? मैंने क्यों छोड़ा उनको? नहीं तो जब हम जब उठाते थे बात, कोई नहीं सुनता था वहाँ। उनको लगता था हम एक लॉबी बना के उसी लॉबी को चलाएंगे, तो वो लॉबी फेल हो गई। कहीं ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस के जिनका ये कहना है कि आते टाइम इलेक्शंस में आज़ाद साहब हमारे आगे कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ कंपटीशन में हम उन्हें मानते हैं। वो उनका भ्रम है। वो अपने आप को दिल बहला रहे हैं कि वो कुछ नहीं है। सारे हिंदुस्तान को पता है आज़ाद साहब क्या वकार साहब को कोई जानता है? अगर उनको जानता तो फिर की ज़रूरत ही क्या थी इतना बोलने की? वो हम आज़ाद साहब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनके खिलाफ कुछ। उनका वो दिमाग की वो कहते हैं ना फतूर है कि वो जी कुछ नहीं। तो आज कैसे लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं? हर एक कॉर्नर जहां भी वो जा रहे हैं कि बारिश में लोग अपना घर छोड़ के आ रहे हैं आज़ाद साहब के पीछे, उनके नाम के पीछे। मैंने छोड़ा है उनके नाम के पीछे। 370 पे आज़ाद साहब का किस तरीके से रुझान? देखिए, आज़ाद साहब क्लियर और क्लीन एंड क्लियर एक पोजीशन बोले हैं, मैं लाऊंगा नो डाउट, मगर मुझे आप जितने मुझे पार्लियामेंट में वोट चाहिए वो ला के दे। क्या मुझे वोट दे देगा हिंदुस्तान का दूसरी स्टेट का मुझे वोट देगा कि हाँ जी आपको 300? बाकी रीजनल पार्टीज की तरह एक दावा तो नहीं हो? नहीं, हम लोग पीडीपी और नेशनल कांग्रेस। पीडीपी है कहीं? पीडीपी का तो काम ही बोलना है। अब पीडीपी तो बस अब अपने आप को ना वो कह रहे कि नाव में बहला रही है, हाँ जी मैं वो करूंगी तो ये करूँ। क्या हाँ है? पीडीपी तो जिम्मेदार है इस बर्बादी की। जब पीडीपी थी तो तब देखिए उन्होंने क्या किया, पूरा बर्बाद हो गया कश्मीर। उनको पता था, जब वो बीजेपी के साथ आए उनको पता था कि आर्टिकल 370 का मेन मैनिफेस्टो है, तब वो क्यों नहीं बोली? तब तो वो कुछ कर सकती थी जब उनकी गवर्नमेंट थी। यहाँ लोग मर रहे थे, वो कहाँ थी? वो महबूबा मुफ्ती जी जो हैं पीडीपी सदर, हमेशा दावे करती है 370 और लोगों को रोजगार देने के और कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, इस चीज के दावे। अब जुल्म हो रहा है, उसके टाइम नहीं उसको दिखा, 216 में उसको नहीं दिखा, 2016 में नहीं उसको दिखा ये जुल्म हो रहा है। तब तो इतने लोग मर गए, लड़के 16, 17, 18 साल के लड़के कितने मर गए, कितने जेलों में है, उसी टाइम के है ना।
तो वो नहीं उस वक्त उसको दिखा इतना जुल्म कर रही हूं मैं तो एटलीस्ट उठूं कश्मीरियों के लिए। चलो सेंटर से क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, बट वो तो यहाँ बैठी थी, वो तो डायरेक्शंस दे रही थी पुलिस को कि हाँ भाई इनको अरेस्ट कर दो, इन पे सेफ्टी एक्ट लगा दो, तब नहीं उसको वो जुल्म दिखा। अब वो या तो वो कुछ मतलब से निकली है कि अब वो बोल रहे, या तो उसकी कुर्सी गई, अब वो उसको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ घर घर से हर एक बंदा बोलेगा कि पीडीपी ने क्या किया, महबूबा जी ने क्या किया, महबूबा जी आज किस लिए रो रही है। ये बस बेकार सी बात है, उसका बोलने से मानते हैं कि आज भी पीडीपी जो है लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर कोर्स और क्या कर रही है, और क्या कर रही है, वर्गला रही है, झूठे वादे दे रही है। वो अपनी बेटी को ऊपर लाने के लिए, अपना प्रमोट करने के लिए सब कुछ कर रही है। उसको पता है मेरे बाद ये एक फैमिली इनकी बन गई है, चाहे ये हो पहले मुफ्ती साहब थे, अब महबूबा मुफ्ती, अब इल्तिजा मुफ्ती, ये तो पता है अब उनके बाद कौन कौन कौन, ये तो एक फैमिली बन गई है। घरेलू सियासत आप। हाँ घरेलू सियासत है, और क्या है। आजाद साहब का बेटा है, आपने देखा कभी आजाद साहब का बेटा या बेटी कोई भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत है? ये आप लोगों के लिए निकले हैं ना कि फैमिली बिजनेस करने के लिए निकले हैं। खैर एक और सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से ये भी दावे किए जा रहे हैं कई सारे लीडरान की जानिब से, अगर 370 का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं, बहुत सारी पिटिशंस जो है वो भी दर्ज की गई है, रीजनल पार्टी हो चाहे मुख्तलिफ ऐसी पार्टी हो, तो आज़ाद साहब ने क्यों लोगों की उम्मीदें जो है वो छीनना चाहिए? क्यों साफ तौर पर कह दिया कि 370 वापस नहीं आ सकता? वो नहीं बोल रहे 370 वापस नहीं आएगा, वो कह रहे कि यार एकदम मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, जब था तब तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, जब गवर्नमेंट यहाँ बन चुकी थी एंड बीजेपी ने डिक्लेयर किया था पहले ही दिन, भाई मैं आर्टिकल 370 हटाऊंगा, द मोमेंट हम लोग यहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे हम आर्टिकल 370 हटा। तब बीजेपी, तब तो महबूबा मुफ्ती बैठी चुपके। अब अगर हट गया तो वो किस वे में लेके आ जाए? ठीक है, आप सारे इंडिया उसको वोट करे, वो लेके आ जाएंगे। नहीं तो अगर झूठी वादे दे रहे हैं कि हम लोग लेके, आज तक क्यों नहीं ला, आज तक एक हियरिंग नहीं चली। इस वक्त में नई पार्टी तश्कील देना, इस वक्त में नई पार्टी सामने लाना सही वक्त था? लोगों को चेंज चाहिए, लोग थक गए हैं। इससे पहले भी तो ला सकते थे। कौन? आजाद साहब नई पार्टी। वही तो बैठे पार्लियामेंट में, उन्होंने कितना उस पे लड़ा, कितना पार्लियामेंट पूरा चुप हो गया, उनने जब रोया है उनने, तो वो क्या कर सकते थे? और उनके हाथ में जो था वही तो कर सकते थे। तभी तो ये चेंज लाया कि नहीं भाई लोगों के लिए मुझे निकलना है। अब आप लोगों से पूछे, वो चेंज चाह रहे हैं, वो गवर्नमेंट नहीं चाह रहे जो उनको झूठे वादे दे दे, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस बोल बोल के उनका बस दिल बहला रहे। आज हम लोग यहाँ, आज हमने किया कुछ भी नहीं किया है, लोगों को धोखे में रखा है। कहा यह भी जाता है गुलाम मोदी। उनके बोलने से क्या होगा? तो हम लोग भी बोल सकते हैं महबूबा मोदी, वो तो उनके साथ पार्टीज करती थी। राजनाथ आज यहाँ तो आज दिल्ली, कल दिल्ली, वो उनके साथ पार्टीज नहीं कर रहे थे, उनके साथ उनके बोलने से क्या होगा? अपोजिशन को तो बोलना है, उनको पता है हमारा कुछ काले चिट्टे वो कैसे बंद हो जाए, तो यही बोल बोल के अपने दिल बहला रहे हैं। साहब एनसी के साथ भी हाथ मिला सकते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं मिलाएंगे। रीजन क्या रहे? उनको पता है क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है लोगों के साथ। पहले एनसी भी तो थी, पहले एनसी तो आई थी ना, उन्होंने क्या किया लोगों को? बस धोखे ही तो दिए हैं। अब जो कि तमाम रीजनल पार्टीज की जानिब से जो है लोगों के साथ इस्तेसाल किया गया है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? देखिए आप लोग किस तरह सफर हो रहे। आपको लगता है यहाँ एम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि यहाँ हर एक रिसोर्स था। किसको यूटिलाइज किया? लोगों को बस एक भ्रम में रखा, किसी ना किसी में यूज किया है। हर एक पार्टी ने यहाँ यूज किया है। अब जब आना चाह रहा है, कुछ चेंज आना चाह रहे, तो वो एक तोहमत पे वो जी अब मोदी से मिले, वो जी अब उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। वक्त ही फैसला करेगा आजाद साहब लोगों के लिए निकले या किसी के साथ हाथ मिला के निकले। एक बात आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस वक्त में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाना था, उस वक्त में आज़ाद साहब आते हैं और यहाँ पे पूरा सियासी माहौल जो है वो बदल जाता है और बीजेपी को छोड़ के अब तनकीद का निशाना रीजनल पार्टी आज़ाद साहब पे और आज़ाद साहब रीजनल पार्टीज पे। क्या ये सही हो रहा है? देखिए ना, आप ये क्यों हर वक्त सोच रहे कि आजाद साहब, पहले आप ये बताएं कि उन्होंने क्या नहीं किया। पहले ये बताएं ना, जब उनका टाइम था उन्होंने कितनी चेंजेस लाई। बीजेपी को छोड़ के आज़ाद साहब को निशाना बनाया या फिर आज़ाद साहब इस वक्त में? पहली बात, आजाद साहब बीजेपी से नहीं मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीन एंड क्लियर, ये आप लिख के रखे दिलों में और इनके दिलों में डाल दे, इनके दिमाग में पढ़ ले। खुदा के वास्ते, आप जो कर चुके आजाद साहब वो नहीं करेंगे। आप लोगों ने बीजेपी को लाया है, आजाद साहब बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। क्लीन, ये उनसे क्लीन मैसेज पहले दिन से गई। आज भी वो बोल रहे नहीं, सब कुछ होगा, आजाद साहब बीजेपी के साथ नहीं गवर्नमेंट बनाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का हाल ही में जो है एक ट्वीट वायरल होता है जिसमें स्कूल्स में जो है भजन सिखाने की, यानी कि गांधी जयंती है उसके तौर तरीके चलते जो है भजन वगैरह सिखाते हैं स्कूल्स में, तो उसको लेके एक ट्वीट किया गया है, तो किस तरीके से देखेंगे आप? अजीब सी बात है ये, मुझे नहीं समझ आ रहा है वो क्या बोलना चाह रही। वो रिलीजियस फाइट कराना चाह रही है या पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। यार एक
क्लीन एंड क्लियर मैसेज पहुंचा दो लोगों के लिए। तुम भजन में दुआओं में क्यों लोगों को खींच रही हो, क्यों लोगों को ब्लैकमेल कर रही हो? यार करो, आराम से करो, जो करना है क्लीन एंड क्लियर पोजीशन कराओ। क्यों लोगों को इनमें बहरा रही हो? कुछ नहीं मिलेगा इन सब चीजों से। तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं बैठे भजनों में? तो वो क्या किए फिर उस वक्त? ये नहीं बैठी है, ये कितने भजनों में बैठी है? तो आज ये क्या जताना चाहती हैं? आज ये जताना चाह रही है कि मैं साफ हूं, बट लोगों को पता है ये साफ सुथरी नहीं है। आज इनको सबको पता है ये पीडीपी पूरा हमको बहका, पूरा बर्बाद जो कश्मीर हुआ बिकॉज ऑफ पीडीपी। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस तरीके से जवाब देनी हुई है शुजादा बशीर की जानिब से, जो कि आज़ाद साहब के साथ हैं इस वक्त, हाल ही में जो है अभी ग्रुप ही आया, जल्द ही जो है आज़ाद साहब की पार्टी आने वाली है। और ग्रुप की अगर इतनी वेव है तो आज़ाद साहब की पार्टी की कितनी वेव होगी और आज़ाद साहब की पार्टी की क्या मुद्दा मंशूर होगा, किस तरीके से मैनिफेस्टो होगा, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।